आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं नए बिजनेस सेक्टर के साथ, एक ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर के साथ जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ पे हम बात करेंगे। क्योंकि हम इन डिटेल आज जैसे पीपी किट पे बात करने जा रहे हैं, जो हमारा पूरा आपने एपिसोड देखेंगे वो एक्सपर्ट के साथ, उनके साथ पीपी किट पे है और पूरी उसके बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन जो आज हमारा फोकस है पूरे दिन के लाइव सेशन का, वो फोकस जो है वो मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, वेलनेस सेक्टर है, जिस पे हम आज बात करेंगे। इस सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, कैसे आप इसको अपने वेंचर में, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वेलनेस हेल्थ सेक्टर की बात करें, हम मेडिकल सेक्टर की बात करें, तो आज हम जान रहे हैं कोविड-19 में कि ये एपिडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया है गवर्नमेंट के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए, और इसके अलावा एक प्रॉफिट के लिए या एक बिजनेस वेंचर को रन करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि पहले यही पीपी किट हम इंपोर्ट करते थे, इंडिया में बनती ही नहीं थी, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो हम पहले सैनिटाइज़र्स और इनका बहुत ही मतलब शायद 1% आज के प्रोडक्शन का 1% भी प्रोडक्शन नहीं होता था, और कितनी वैरायटी के सैनिटाइजेशन आ गए हैं, सैनिटाइज़र्स आ गए, कितने सारे डिसइंफेक्टेंट आ गए हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं पूरी एक नई इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया है। लेकिन ये जो सेक्टर है ये बहुत ही इफेक्टिव सेक्टर है। हम लोग अलग अलग सेक्टर पे बात करते हैं, और जैसे आप जानते हैं हमारे जो हमारा चैनल है उसको आपने रेगुलर आप फॉलो करते रहते हैं। हमको पता है 5 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए, जो 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर पर डे बढ़ते हैं। तो जब आप हमारे सेक्टर्स को देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो आपको लगता होगा ये हमेशा शायद ऐसे कुछ वीडियो डाल देते हैं। नहीं सर, हम लोग बहुत फोकस्ड है, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। हम फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, हम सीमेंट इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, हम पावर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हम डेयरी पे काम कर रहे हैं, हम जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी हमारी रीच में सेक्टर्स है, अभी हमने 57 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, और उस सारे सेक्टर्स पे हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताते हैं, और आपको वहाँ के एक्सपर्ट से आप टॉक कराते हैं। और अब तो हम लाइव हैं, रोज़ आपके लिए अलग अलग हर दिन के अकॉर्डिंग हम आज मेडिकल पे बात कर रहे हैं, तो हम इसके बाद रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे, हम उसके बाद स्टार्टअप पे बात करेंगे, हम उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट बात करेंगे। तो हर दिन का एक थीम है जिस पे हम बात करेंगे, और ये सेशन इंटरेक्टिव होने जा रहे हैं, तो जिसमें आप अपनी क्वेरीज को भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें कि आज मेडिकल सेक्टर आप जान रहे हैं कि सबसे फोकस्ड है, तो कहाँ से शुरू होता है? चलिए पीपी किट से बात करते हैं। तो पीपी किट आदमी कोई सोचता है कि जो एक आदमी या डॉक्टर या कोई भी हमारी जो कोविड पेशेंट को अटेंड करते हुए अटेंडेंट्स जो है वो जो ड्रेस पहनते हैं उसको पीपी किट कहते हैं। हाँ, सब ऐसे ही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें हेड कैप होता है, इसमें गॉगल्स होते हैं, इसमें जो है वो पूरी ड्रेस होती है, सर्जिकल मास्क इसमें होता है जो ज़्यादातर N95 होता है, जो है इसमें ग्लव्स होते हैं, इसमें पूरे शूज़ होते हैं, और इसमें यहाँ तक होता है कि सैनिटाइज़र का भी आपको एक जो है वो पैक पाउच रखना होता है, और साथ में एक डिस्पोजेबल बैग भी होता है। सारा मिलके जो है हम इसको पर्सनल प्रोटेक्शन किट कहते हैं। तो ये इक्विपमेंट कहते हैं इसको। तो ये हम अगर पीपी किट की बात करें तो आज हम इस पे बात हमारे सारे एक्सपर्ट्स करेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप इस दौर में बात कर सकते हैं। आप मास्क, सर्जिकल मास्क बना सकते हैं, आप N95 मास्क बना सकते हैं, आप डिजिटल थर्मामीटर्स को असेंबल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, या जो भी कंपनी है उसका बिजनेस कर सकते हैं। आप सैनिटाइज़र अलग अलग तरीके के आ रहे हैं जो हैंड स्क्रब्ड है उन पे कर सकते हैं। आप बहुत सारे वाइप्स आ रहे हैं जो अलग अलग चीज़ों को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी जो है वो ऐसी जो है वो अलमिराज आ रही हैं जहाँ पे हम रेजर्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ करते हैं। वो आप रख सकते हैं, जो छोटे छोटे आपकी पर्स को और आपके मोबाइल को सैनिटाइज़ करते हैं। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट आ रहे हैं जो आपके ऑफिस को अलग अलग तरीके से जो है वो सैनिटाइज़ करते हैं। फेस शील्ड्स आ रही हैं। फेस शील्ड्स आप जानते हैं कि फेस शील्ड जो है वो ज़्यादातर लोग अपने जब बाहर जाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि शायद उनका इन्फेक्शन दूसरे तक और दूसरे की ड्रॉपलेट उन तक डायरेक्टली ना पहुंच सकें। ये भी ज़्यादातर जो है वो हेल्थ वर्कर इसको लगाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप जान रहे हैं कि एक कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है,
तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, एक बार आप सिलेंडर्स को लेते हैं, जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको फिल कर देते हैं। अच्छा प्लांट होता है, बड़ा प्लांट होता है, 3 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इसलिए एक बार बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको इसमें मेडिकल वेस्ट, आप समझ रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही ये इन्फेक्शन इस मटेरियल में होता है, जिसको हमको हर हॉस्पिटल को, हर नर्सिंग होम को इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो बहुत सारे एजेंसीज से जो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोज करने में या उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं इसमें। इस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, आप कॉटन बड्स बना सकते हैं, सर्जिकल बैंडेज बना सकते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, आईवी फ्लूइड बना सकते हैं। आप जानते हैं मेज से जो है वो ग्लूकोज बनता है, आप वो बना सकते हैं। आप मेडिकल फर्नीचर में जा सकते हैं, बहुत सारे फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल के या हॉस्पिटल्स को डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है अभी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं। तो ये शायद आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा हो। इसके अलावा आप अगर और मेडिकल उसमें लाइन में जाना चाहते हो तो फार्मास्यूटिकल यूनिट डाल सकते हैं, कुछ लाइसेंसेस के साथ, कुछ आपके आईपीआर के साथ आप इसको डाल सकते हैं, जहाँ पे आप कैप्सूल, टैबलेट्स और बहुत सारी चीज़ों को आप अलग अलग पैकेजिंग के साथ किसी भी कंपनी या किसी भी जेनरिक मेडिसिन के साथ आप विद सर्टेन लाइसेंसेज आप इस पर काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे इंजेक्शन मोल्डिंग वाले में, जहाँ पे आप अपनी सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंज बनाते हैं, ये भी एक अच्छी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। हम लोग इसमें आपको पूरी सपोर्ट देते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं इसमें आपको पूरा सपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देगा, स्टार्ट से एंड तक के। बहुत सारे डेंटल से रिलेटेड बहुत सारे उनके फिक्चर्स आते हैं, बहुत सारे डेंटल सीमेंट्स आती हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके के उनके कैप्स और वो बनाते हैं। इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए भी आप जानते हैं वो छोटी छोटी सी जो गोलियां बनती हैं, कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं आती है, 30 से लेके 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए तक आप यूनिट लगा सकते हैं, जहाँ पे वो सारी जो है वो शुगर टैबलेट्स और ये बना के आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर को सप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा इनोवेटिव बिजनेसेस की बात करें, इनोवेटिव बिजनेसेस में आप एक ओल्ड एज केयर होम खोल सकते हैं। आज की डेट में सभी के घर में कोई ना कोई ओल्ड एज है, और उसमें आप जितने लोग अपने ओल्ड एज होम में नहीं रखते, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली मार्केट में रखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अपने पेरेंट्स को ट्रीट करने के लिए, समझने के लिए और उनको प्रॉपर तरीके से मेडिकली ट्रीट करने के लिए बहुत सारे अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेवा भाव के साथ आप ये काम भी शुरू कर सकते हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज, आप जानते हैं एम्बुलेंस सर्विसेज कितनी रिक्वायर्ड है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने फ्री एम्बुलेंस सेवा दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंसेज टाइम पे नहीं मिलती। और एम्बुलेंस, एक छोटी एम्बुलेंस से लेके फुल्ली इक्विप्ड जो है वो एम्बुलेंस से लेके एयर एम्बुलेंस तक का बिजनेस होता है। कोई एक दिन का आप मोबाइल हॉस्पिटल बना सकते हैं, बहुत अच्छा आजकल रूरल उसमें, और गवर्नमेंट इसको रेंट पे ले सकती है अपने। आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल मिल सकता है। आप जो है वो फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, आप जिसमें बहुत सारे कुछ फिजियोस रख के, और आप आज की डेट में फिजियो की, या आप ये कह सकते हैं ना कि लोगों को बहुत सारी इसकी ज़रूरतें हैं, तो एक फिजियोथेरेपी सेंटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप इसमें कोई एजुकेटेड है, आपने कोई कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए तो और बेहतर हो सकता है। आप वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ पे योगा से लेके, स्पा से लेके, थेरेपी से लेके सारा कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपके पास स्पेस है या ओपन स्पेस है, तो ये काम भी बहुत अच्छा योगा के साथ जुड़ के किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें तो वो बताई मैंने आपको, जो आप एक नॉर्मल बिजनेस की तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं, आप कोई इस तरीके का वेंचर डालना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, तो आप ई मेडिसिन में आ सकते हैं। आज की डेट में सारी आप जेनरिक और नॉन जेनरिक मेडिसिन, सारा कुछ जो लोग हैं वो, आप जानते हैं मेडिसिन में बहुत अच्छा मार्जिन होता है। तो अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू इसको बेचते हैं, अलग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्यों ना केवल मेडिसिन का आप डॉक्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आज की डेट में देखिए, कोविड में कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आपका अच्छा प्लेटफॉर्म हो तो आप बहुत सारे डॉक्टर्स को जोड़ के और मेडिकली, और एक बार ये टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग जो है वो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स को दिखाने के लिए और डॉक्टर देखने के लिए ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म, और आप घर बैठ के ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करके किसी को भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इस कोविड में विदेशों से वापस आए हैं, तो जो विदेशों से यहाँ वापस आए हैं उनके लिए
उनके विदेशों में बहुत अच्छे लिंक है और हिंदुस्तान की मेडिकल फैसिलिटी डे बाय डे बहुत इंप्रूव हो रही है और इस कोविड के बाद तो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगी। तो क्यों नहीं मेडिकल टूरिज्म में वो जाते हैं कि लोगों को जहाँ से वो आए हैं, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में या इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इवन बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ से मेडिकल टूरिज्म करके वहाँ से लोगों को ला के यहाँ के कंपनियों से, बड़े हॉस्पिटलों से टाई अप करके उनकी प्रॉब्लम्स को उनको ऑनलाइन उनके साथ काउंसलिंग कराने के बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया जा सकता है और ये मेडिकल टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा डाइटिशियन आज की डेट में आप देख रहे हैं हर जगह हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है। तो डाइटिशियन अगर आप हैं या आपने कोर्स कर रखा, बहुत 1 साल 2 साल का कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप कर सकते हैं और आप एक अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं। आप मेडिकल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इतना कुछ आज की डेट में हर कोई चाहता है, हर डॉक्टर चाहता है कि उसकी मेडिसिन या उसकी आगे बढ़े, उसकी क्लिनिक आगे बढ़े। हर मेडिसिन वाला चाहता है कि उसके दवाइयों के बारे में लोग बात करें। अगर आप अच्छे ब्लॉगर हैं, अच्छी आपकी अपनी लैंग्वेज पे होल्ड है और आप मेडिकल फील्ड से आते हैं तो अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स, आज बहुत तरीके के वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ वेंटिलेटर पे जा सकते हैं जिनके लिए आप असेंबलिंग के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई है यहाँ पे, इंडियन टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत से आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर ने कुछ टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं। उनसे आप टेक्नोलॉजी परचेज़ करके एक सस्ते और अच्छे वेंटिलेटर यहाँ बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो मेडिकल लाइन एक इतना बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। केवल लोग सोचते हैं कि शायद मेडिकल लाइन का मतलब है कि कोई क्लिनिक खोल लेना, एक हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम खोल लेना। ऐसा नहीं है। आप अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो एक निडल से लेके और एक वेंटिलेटर बनाने तक, एक छोटी सी सर्विस एम्बुलेंस से लेके और एक एयर एम्बुलेंस लेने तक, कुछ भी एक छोटे से पोर्टल से आप पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं, पूरी मेडिकल सर्विसेज दे सकते हैं। आप बहुत कम पैसा लगा के भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। आप आयुष मंत्रालय से जुड़ सकते हैं, आप जेनरिक मेडिसिन से जुड़ सकते हैं। आप गवर्नमेंट जो है बहुत सारे हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ला रही है जहाँ पे अपने इक्विपमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि इक्विपमेंट के लिए बहुत सारी कंपनियां फंड कर देती हैं और किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके वहाँ एक्सरे मशीन, वहाँ अल्ट्रासाउंड, वहाँ एमआरआई लगा सकते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये इतने सारे वेंचर्स हैं। आज हम लोग आज का दिन हमारा हेल्थ सेक्टर पे था, तो आज हमने हेल्थ के रिलेटेड इतने सारे आपको ऑप्शंस बताए। इसमें किसी के बारे में भी आपको कुछ भी जानना है, आपको कभी भी बात करनी है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर को आप फ़ोन कर सकते हैं। आप किसी तरीके से भी जुड़ सकते हैं और कुछ नहीं है तो हर हफ्ते आप ये जो 7 बजे से हम लाइव होते हैं, इसको आप देखें। इसमें हर दिन एक नया बिजनेस आइडिया आएगा आपके पास। हर दिन एक सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे और एक सेक्टर के में जो बिजनेस आइडियाज आते हैं उसके बात करेंगे और उसके अलावा एक्सपर्ट के साथ आपकी टॉक कराएंगे, उसमें से कोई स्पेसिफिक बिजनेस आइडिया को लेके जहां हम डिटेल बात करेंगे। और इसके बाद हम वर्कशॉप भी करेंगे जो 4 घंटे की, 1 दिन की और 2 दिन की वर्कशॉप होगी, जो पेड वर्कशॉप्स होती है। आप अटेंड करके और डेप्थ नॉलेज पा सकते हैं। इन सेक्टर्स में जाके हम इनके एक्सपर्ट से और इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे आपको चैनल पे या जो हमारे वेबसाइट पे या मोबाइल लिंक पे आप जाके देख सकते हैं और हमारे मेंबर बन सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का मिशन केवल बातों से नहीं पूरा होगा, इसमें कुछ करके दिखाना होगा और करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मॉडल को आप तक पहुंचाना होगा और आपको उसमें से अपनी नीड से, अपनी ज़रूरत से, अपनी समझ से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी फंडिंग अवेलेबिलिटी से उसको सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू।